व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर बिजनेस। कल शाम को मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो मैंने एक कमेंट पढ़ा। वहाँ पे लोगों ने बोला कि भाई दादर के पास में 1 घंटा 15 मिनट अगर ट्रैवल करके जा सके हम लोग, तो कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है क्या जहाँ पे 12 लाख से चालू होता है, और प्रॉपर्टी हमको एकदम स्टेशन पे चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी जो सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ, आज जिस प्रॉपर्टी का मैं रिव्यू करने के लिए आया हूँ, ये दादर से नज़दीक तो है ही, लेकिन प्लेटफॉर्म से भी एकदम नज़दीक है। मतलब कितना होगा, 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर का डिस्टेंस है। प्लेटफॉर्म से जस्ट बगल में प्रोजेक्ट, ये प्लेटफॉर्म है, ये प्रोजेक्ट का मेन ऑफिस है, और इसके पीछे आपको बिल्डिंग देखने को मिलता है। अब इस बिल्डिंग के अंदर आपको टेरेस फ्लैट भी मिलेगा, क्योंकि लोग कमेंट्स में ये भी पूछते हैं, देवेश भाई अगर अपने को टेरेस फ्लैट लेना हो बजट में, अगर 30-40 लाख का बजट नहीं हो तो क्या करने का, टेरेस फ्लैट मिलेगा कैसे। तो आपका बजट अगर कम भी है तो आपको यहाँ पे टेरेस फ्लैट भी मिलेगा, और नॉर्मल फ्लैट का रेट तो यहाँ पे सिर्फ 12 लाख रुपए प्लस टैक्सेस से चालू होता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, बिल्डिंग पूरी रेडी हो चुकी है, पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, बस फिनिशिंग का वर्क, साफ सफाई बाकी है, क्योंकि कलर वगैरह भी आप देखोगे पूरा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे अगर किसी को गाला भी चाहिए शॉप, तो वो भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर डेवलपर खाऊ गली बना रहे हैं, जहाँ पर चारों तरफ से दुकानें हैं, और उसके बाद में कम से कम 350 के आसपास में फ्लैट्स अवेलेबल हैं। अब एक चीज़ मुझे इस डेवलपर की और भी अच्छी लगी कि 350 के आसपास फ्लैट है। उन्होंने मुझे खुद से ही बोला कि भाई 40-50 फ्लैट के आसपास बिका बचा है, बाकी सब बिक गए। जनरली मैं किसी डेवलपर के पास जब प्रोजेक्ट रिव्यू करने के लिए जाता हूं, तो वो अपनी हाइप क्रिएट करने के लिए, अपनी वाहवाही कराने के लिए मुझे बताते हैं कि देवेश भाई मेरे पास तो सिर्फ 2 4 5 फ्लैट बचा है, बाकी सब बिक चुका है, जबकि असलियत कुछ और होती है। लेकिन इस डेवलपर की ऑनेस्टी मुझे अच्छी लगी। इनके पास 350 के आसपास फ्लैट है, जिसमें से 40-50 फ्लैट उनके पास बचे हुए हैं, और उन्होंने मुझे वो क्लियरली बता दिया। अब सोसाइटी आप देखते हो तो चारों तरफ से बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे अंदर जाने का जो एंट्रेंस एरिया है वो आप देख सकते हो, लॉबी कितना सुंदर बन रहा है यहाँ पे, और लिफ्ट हर बिल्डिंग में। बिल्डिंग का साइज 7 माले का है। डाउन पेमेंट सिर्फ 50,000 रुपये। अब आप बोलोगे देवेश भाई ये तो आप बुकिंग अमाउंट बता रहे हो। नहीं भाई, मैं डाउन पेमेंट बता रहा हूँ। अब ये जो टेरेस फ्लैट आप देख रहे हो, सामने ही आप बिल्डिंग के देखोगे तो आपको स्टेशन नज़र में आएगा। स्टेशन के जस्ट बगल में बिल्डिंग है, और ये बड़ा सा टेरेस फ्लैट है। मतलब मैं आपको फिलहाल के लिए एक सैंपल फ्लैट दिखा रहा हूँ, ये प्रॉपर इनका शो फ्लैट है। इसके अंदर पूरा फर्नीचर वगैरह भी मिनिमलिस्टिक किया हुआ था, और सैंपल फ्लैट काफ़ी अच्छा था। बगल से लोकल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, सब कुछ हमेशा गुजरती रहती है। मैं आपको लोकल ट्रेन का भी वीडियो दिखाऊंगा। जब मैं शूट कर रहा था तभी लोकल ट्रेन आ जा रही थी। तो जितने भी लोग मुंबई में जॉब करते हैं, अगर आप दादर भी जाना चाहते हो, तो 1 घंटा 15 मिनट 1 घंटा 20 मिनट में आप आराम से दादर यहाँ से पहुँच जाओगे। प्लेटफॉर्म किचन के अंदर आप देखोगे तो दो दो मिला हुआ है, तो काम करने के लिए आसानी होगी, क्योंकि किचन का स्पेस मुझे तो बड़ा लगा। बाहर आते ही बड़ी बालकनी। अब ये प्रॉपर टेरेस साइज वाला बालकनी तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल बालकनी से काफ़ी बड़ा है। अब मुंबई वाले लोग जितने भी हैं वो तो बालकनी के बारे में जानते ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर तो अब प्रोजेक्ट्स में बालकनी मिलता नहीं है। पीछे आपने कॉमन वॉशरूम बाथरूम देखा, उसमें इंडियन टॉयलेट था, वेस्टर्न होता तो और अच्छा होता। लेकिन मेन चीज़ अभी मैं आपको बेडरूम दिखा रहा हूँ। बेडरूम का स्पेस आप देखो, कबर्ड रखा हुआ है इतना बड़ा, उसके बाद में भी प्रॉपर बड़े साइज का टेरेस आपको यहाँ पर हॉल में, बेडरूम में, किचन में, सब जगह देखने को मिलता है। सामने आप देखोगे आपका बेड है, और उसके बाद में आपका अटैच वॉशरूम बाथरूम। एक चीज़ अच्छी है कि बेडरूम का जो मास्टर बेडरूम है उसके अंदर आपको वेस्टर्न टॉयलेट देखने को मिलेगा। अब मैं आपको लेके आ गया हूँ रॉ फ्लैट में, क्योंकि लोग बोलते हैं हमेशा सैंपल फ्लैट दिखा दिखा के बहुत अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन रॉ फ्लैट नहीं दिखाया जाता। तो इस बार मैं आपको इस डेवलपर का रॉ फ्लैट भी दिखा दे रहा हूँ। और बिल्डिंग के सामने से, मतलब बैल्कनी के अंदर से जब आप व्यू देखोगे तो सोसाइटी का व्यू कुछ ऐसा दिखता है, और बाहर का व्यू तो आपने देखा ही, जहाँ से आपको रेलवे स्टेशन नज़र में आ रहा था वो दूसरी तरफ का फ्लैट था। हॉल का साइज आप देख रहे हो, यहाँ पे बिल्डिंग मुझे तो पर्सनली दिखने में बहुत अच्छी लगी। मैं आपको फिलहाल 2 BHK का सैंपल फ्लैट दिखा रहा हूँ। इसका जो किचन है,
इसके अंदर डुअल प्लेटफॉर्म नहीं था, जो कि मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि डुअल प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे फ्लैट्स इसके अंदर हैं जिसके अंदर डुअल प्लेटफॉर्म भी है, जैसा कि मैंने आपको पहला वाला सैम्पल फ्लैट दिखाया था। तो मेरे हिसाब से उसमें तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पहला कॉमन बेडरूम आप देख लो, साइज़ वाइज आप देखोगे डिसेंट साइज़ है, और इसके अंदर कम से कम 3.5-4 फीट के आसपास की बालकनी भी है। तो बालकनी का भी साइज़ अच्छा है, फ्लैट का भी साइज़ अच्छा है, बेडरूम भी डिसेंट साइज़ का है। अब लेके चलता हूँ दूसरे बेडरूम में, इसको भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। एंटर करते ही सबसे पहले आ जाता है आपका मास्टर वॉशरूम बाथरूम का एरिया, और पूरी टाइल लगी हुई है, चारों तरफ आप देखोगे टाइल्स लगी हुई है। और इसका बेडरूम का साइज, मतलब जो मास्टर बेडरूम है उसका बेडरूम का साइज काफ़ी बड़ा है, और ये विद बिग बालकनी आता है। आप देखोगे एक फ्लोर पे बालकनी है, एक फ्लोर पे नहीं है, तो इसका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है। इस वजह से ये बिल्डिंग दिखने में भी इतनी अपीलिंग लगती है। सामने से आप देखो यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, तो मैं खड़ा था तो अचानक से मैं देखने लगा कुछ लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो मैंने भी जूम करके थोड़ा सा देखना चाहा भाई क्या हो रहा है। उसके बाद पुलिस आ गई, तो मैंने भी अपना वीडियो चुपके से बंद कर लिया। मैं बोला भाई ये करता रह जाऊंगा तो मेरी वीडियो छूट जाएगी और अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि बारिश का माहौल था, बादल एकदम अपने पीक पे थे, और चारों तरफ से आप देखोगे एकदम सुंदर ग्रीनरी है यहाँ पे। मेन चीज स्टेशन के पास में प्रोजेक्ट है भाई। स्टेशन के पास में तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, मैं ये बोलता हूँ प्लेटफॉर्म पे ही स्टेशन है, सॉरी प्लेटफॉर्म पे ही प्रोजेक्ट है, क्योंकि बगल में प्लेटफॉर्म है और उसके सामने अपना प्रोजेक्ट है। सामने से आप देखोगे लोकल रेलवे ट्रेन यहाँ पे हमेशा आपको मिलेगी, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के डिस्टेंस पे ट्रेन हमेशा आती रहती है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है। टेरेस फ्लैट के साथ भी आपको मिलता है, अगर आप टेरेस फ्लैट वाला फ्लैट लेना चाहते हो। एक और फ्लैट में आपको ऐसे ही रैंडमली दिखा रहा था जिसमें काम चल रहा था, लाइट वाइट का काम चल रहा था। सामने ही लोकल ट्रेन आप देख ही सकते हो, मैंने आपको पहले भी दिखाया है। इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 50,000 रुपये भर के भी बाकी सब लोन करा के मिल जाएगा। बिल्डिंग के पीछे का एरिया भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि जब मैं रिव्यू बनाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा दिखा पाऊँ, तो हर एक चीज़ मैं अपने वीडियोस में दिखाता हूँ। ये पीछे देखो, बिल्डिंग के चारों तरफ अच्छी खासी जगह छोड़ी हुई है, तो एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, कोई भी चीज़ यहाँ से आराम से निकल सकती है। ये एक और फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका हॉल भी काफ़ी बड़ा था। सामने आप देखोगे तो बैल्कनी का साइज़ भी इसका काफ़ी अच्छा है। और इस तरफ से मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप सोसाइटी का व्यू देखो। पूरी जो सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी वो बहुत शानदार है, चाहे वो दिखने में हो, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में हो। और यहाँ पे जो फाइनल काम चल रहा था आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये आपका वॉशरूम और बाथरूम एरिया दोनों सेपरेट दिया हुआ है। ये प्रॉपर 1 आर के फ्लैट है। यहाँ पे ये आपका किचन आ गया, इसके अंदर किचन में बालकनी नहीं है, किचन में भी बालकनी होती तो और मज़ा आ जाता, लेकिन 1 आर के है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज तो 100% होगा ही। अब वहीं से प्रोजेक्ट से निकल के मैं एक दूसरे प्रोजेक्ट पे आता हूँ, वहाँ से मान लो 200-300 मीटर होगा। आप पूछोगे यहाँ पे क्यों आए, तो भाई ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो जो पूरी फुल आपको दिख रही है, सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है। ये बिल्डिंग उसी डेवलपर ने बनाया जो स्टेशन से एकदम नज़दीक में। यहाँ पे आप देखो, ये पुरानी बिल्डिंग है, 2-3 माले की है मेरे हिसाब से, और पूरी बिल्डिंग बिक चुकी है। यहाँ पे प्रॉपर दुकानें हैं, मार्केट है, क्लासेस है, स्कूल है, हर एक चीज़ है। और ये जो पूरा बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, इन्हीं डेवलपर ने बनाया। ये अपना नया वाला प्रोजेक्ट जो मैं रिव्यू कर रहा था, पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। और उसी के बगल में ये एक और बिल्डिंग है, सेम डेवलपर ने बनाया है। ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है, और पूरे के पूरे लोग रहने आ चुके हैं। ऑलरेडी सोसाइटी ट्रांसफर हो चुका है। इससे अपने को ये समझ में आता है कि अपना जो डेवलपर है उसका काम काफ़ी अच्छा है, और पास्ट में भी उसने काफ़ी अच्छा काम किया है। लास्ट में भी लोकल ट्रेन, और लोकल ट्रेन के सामने अपना प्रोजेक्ट। प्राइस की डिटेल्स अब देता हूँ। तो अभी फाइनली वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये रेलवे स्टेशन है और इसके जस्ट बगल में ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट का साइज ग्राउंड प्लस 7 का प्रोजेक्ट है। टोटल 300-350 फ्लैट्स के आसपास इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है, और अभी फ़िलहाल में कुछ 50-60-70 फ्लैट्स इसके अंदर बचे हुए हैं। अब जहाँ पर भी मैं जाता हूँ लोग मुझे बोलते हैं कि पूरा फ्लैट बिक गया है, मोटा मोटी अपने पास कुछ 5-10 फ्लैट बचे। लेकिन ये डेवलपर मुझे बहुत ऑनेस्ट लगे, क्योंकि इन्होंने जितना बचा है उतना बताया। 50-60 फ्लैट यहाँ पे बचे हुए। वहाँ पे आप देखोगे डायरेक्ट ट्रेन, लोकल ट्रेन आपको दिख रहा होगा, लोकल ट्रेन अभी जस्ट आई है, और ट्रेन यहाँ पे, और ये अपना प्रोजेक्ट। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आपको शांत एरिया में प्रोजेक्ट चाहिए, मुंबई से नज़दीक चाहिए, दादर से आपको यहाँ पे आने में एक
मोटा मोटा 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट के आसपास आपको लगेगा। तो अगर आप दादर से ट्रैवल कर सकते हो और आपका बजट 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए नहीं है, अगर आपका बजट उससे कम है, तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से अच्छा होगा, क्योंकि एक तो रेलवे स्टेशन के पास में है, ये आप देख सकते हो सेंट्रल रेलवे लोकल ट्रेन चल रही है, और उसके जस्ट अपोजिट में अपना ये 7 माले का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। 1 RK, 1 BHK, 2 BHK, टेरेस फ्लैट सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। 1 RK 12 लाख रुपए प्लस टैक्सेस में जाता है, 1 BHK 18 लाख प्लस टैक्सेस में, और 2 BHK 23 लाख प्लस टैक्सेस में। अब जो भी प्राइसिंग मैं आपको बता रहा हूँ वो फ्लैट कॉस्ट है। अगर आपके पास डाउन पेमेंट करने के लिए सिर्फ 50,000 रुपये भी है, तो सिर्फ 50,000 रुपये भर के भी आप लोन करा सकते हो। बाकी का सारा लोन हो जाएगा 10,000, 12,000, 15,000 के आसपास। जैसा आपका प्रॉपर्टी का साइज होगा वैसा EMI आएगा। अगर आप दादर में जॉब करते हो, अंधेरी वगैरह में जॉब करते हो, तो वहाँ पे 25-30 हज़ार तो भाड़ा है, उससे आधे से भी आधा यहाँ का आपको EMI पड़ेगा, और सिर्फ 50,000 डाउन पेमेंट करके आपका खुद का घर हो जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर सबसे खास बात यही है कि बगल में ही रेलवे स्टेशन है। दादर आपको जाना है तो 1 घंटा 15-20 मिनट में पहुंच जाते हो। प्रॉपर्टी का दाम बहुत कम है, और जो प्राइसिंग मैंने आपको बताई 1 RK 12, 1 BHK 18, 2 BHK 23, ये फ्लैट कॉस्ट है। इसके अंदर आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST, डेवलपमेंट चार्जेस वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा, और ये सारा लोन अमाउंट आपका आराम से लोन करके डेवलपर ही दिला देंगे। मतलब पूरा लोन 50,000 भर के बाकी सब लोन। अब पूरी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है A to Z। ग्राउंड फ्लोर में अपने पास गाले भी अवेलेबल है, पूरा शॉपिंग सेंटर टाइप बना हुआ है, खाऊ गली भी अंदर है, बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पे। शॉप्स भी एक आधा अवेलेबल है। 18 लाख 20 लाख रुपए अगर किसी को गाला चाहिए तो उसके लिए भी अच्छा ऑप्शन है। अब पूरी डिटेल प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको A to Z दे दिया है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट का रिव्यू अच्छा लगा हो, मैंने सब कुछ दिखाने की कोशिश की है, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पे डायरेक्ट डेवलपर का नंबर दिया है, कॉल करो, साइट विजिट करो। अगर आपको पसंद आता है, सामने आप देख सकते हो शेलू रेलवे स्टेशन है, बदलापुर से एक स्टेशन बाद शेलू आता है, तो लोकेशन भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी थी मैंने आपको बता दी है। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भारत।